नमस्कार। YouTube के हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल ज्योतिष वचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाली है। जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारी आगे की जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो से वंचित ना रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि वंध्या एक शब्द है जिसे शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है बांझ। और हमारे समाज में जो बांझ स्त्री होती है, जो बांझ महिला होती है, उसको एक हीन दृष्टि से, हीन भावना से देखा जाता है। अगर हमारे यहां कोई मांगलिक कार्य हो किसी भी प्रकार का, तो जो बांझ स्त्री होती है उसको उस कार्य में सहभागी नहीं बनाया जाता है। ऐसा हमारी समाज की सोच है। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि मुझे लगता है कि 95 या 98% महिलाएं बांझ हैं। देखिए, जब दूसरे के यहां जब कोई परेशानी होती है ना, तो देखने वाले को बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है उसको। लेकिन और उनको एक मजाक सूझती है, वो उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, लाखों कमियां उनमें निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है ना, तब पूरी गणित समझ में आ जाती है 1 मिनट में। और जितने भी दोष होते हैं ना, वो सारे गुणों में बदल जाते हैं जब बात अपने ऊपर आती है। तो जिन स्त्रियों के आज संतान हैं वो भी बांझ हैं, और जिनके नहीं हैं वो भी बांझ हैं। ये जानकारी आपको, मुझे लगता है कि बड़ी विचित्र लग रही होगी। और मैं यहां किसी भी माता बहन के लिए या किसी भी स्त्री के लिए, देखिए, जो नेगेटिव सोचता है, जिसने अपनी सोच को नेगेटिव बना रखा है, वो इस वीडियो को नेगेटिव ले सकता है कि आप कैसा शब्द या किस पे आप वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं जिन माताओं को, अगर उनकी किस्मत में संतान की प्राप्ति नहीं हुई और उन्हें हीन भावना से अगर कोई देखे, तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं कि आप भी उसी कैटेगरी में से हो सकते हैं। आप संतान होते हुए भी हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो इसी बात पे है कि आप में से कोई वंध्या तो नहीं है, कोई बांझ तो नहीं है, और आप हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं। आपको यदि संतान का दुख है तो आपको किस तरह की परेशानी है। देखिए, जब तक परेशानी क्लियर नहीं होती है तब तक उसका निवारण भी नहीं होता है। सबसे पहले आपको अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए, पुत्री की प्राप्ति चाहिए, या किसी भी प्रकार की संतान चाहिए, तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी का जानना जरूरी है कि आप उनमें से किस कैटेगरी के अंदर है। चाहे ज्योतिष हो, चाहे आयुर्वेद हो, जिस किसी का भी आप सहारा लेंगे, तो आपको पहले उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। पहले उस कैटेगरी का पता चलना चाहिए कि आपको संतान की खुशी किस तरीके से नहीं मिल रही है, किस कैटेगरी में आप आती हैं। तो देखिए, हमारी माता बहनों के बारे में, प्रत्येक स्त्री के बारे में, प्रत्येक महिला के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि
किसी के संतान हो या ना हो, कुछ होने वाली भी और कुछ नहीं होने वाली भी, यहां पे बांझ यानी कि वंध्या ही मानी गई। वंध्या स्त्री 5 और 3 8 प्रकार की होती है। वंध्या स्त्री 8 प्रकार की होती है। महिलाओं को 8 प्रकार की वंध्या की कैटेगरीज में रखा गया है। अगर इन कैटेगरीज में आती हैं तो, और जो इनमें नहीं है वो वंध्या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत से आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। 8 प्रकार की जो वंध्या है उनमें सबसे पहली है जन्म वंध्या। और जन्म वंध्या उस स्त्री को बोला जाता है जो जन्म से ही, यानी कि यहां पे जन्म नाम लिया गया है, बट जन्म से तो कोई प्रेगनेंसी का नाता नहीं है। कहने का मतलब कभी जिसको गर्भ धारण हुआ ही ना हो और गर्भ धारण की पूरी जो आयु है उसको पार कर चुके हैं और अभी तक गर्भ धारण नहीं हुआ हो, वो जन्म वंध्या में आती है। और दूसरी आती है काकवंध्या। काकवंध्या वह स्त्री है जिसके चाहे एक पुत्र हो या एक पुत्री, यानी कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक संतान जीवन में हुई और उसके बाद में दोबारा कभी गर्भ धारण नहीं किया, दोबारा कभी फिर से अगर चाहा भी तो संतान का सुख नहीं मिला, तो वो काकवंध्या है। यानी कि वो भी बांझ की स्थिति में है, वो भी बांझ की गिनती में वंध्या की लाइंस में ही है। उसके बाद में मृतवंध्या। मृतवंध्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसके बालक पैदा हो, गर्भधारण भी हो, पैदा भी हो और समय पर ही हो, लेकिन उसके बाद में वो जीवे नहीं, मर जाए, मृत हो जाए, वो मृतवंध्या कहलाती है या मृतवत्सा। उसके बाद में सवदगर्भा। ये सवदगर्भा कैसी होती हैं, ये सवदगर्भा में क्या अलग होता है, ये मैं आपको बताता हूं कि जो 2 महीने की प्रेगनेंसी ठहर करके जिनका गर्भधारण या गर्भपात हो जाता है, 2 महीने की प्रेगनेंसी ठहरने के बाद जिनको गर्भपात हो जाता है वो सवदगर्भा में आती है। उसके बाद है गलत गर्भा। गलत गर्भा वो है जो 4 महीने का गर्भ ठहरने के बाद 4 से आगे पार नहीं करती हैं और 4 में ही बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, वो अभी तक गलत गर्भा की संज्ञा में है। वो गलत गर्भा नामक बांझ है, गलत गर्भा नामक वंध्या है। इसके बाद में है कन्या प्रजा। कन्या प्रजा वंध्या वो है जो हमेशा कन्याओं को जन्म दिए जा रही है और पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, वो कन्या प्रजा वंध्या है। तो आप भी जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हुई हो उसको वंध्या मत बोलो। हाँ है जरूर, आप भी हैं वो भी हैं, लेकिन इतने ओछे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। इसके बाद में मूढ़ गर्भा। मूढ़ गर्भा जो स्त्री होती हैं वो, या जो वंध्या होती है, वो कैसी होती है कि जिसके गर्भ रह जाए, लेकिन गर्भ रहने के बाद में जिसको बच्चा बढ़ता नहीं है, गर्भ रह करके और बच्चा बढ़ता नहीं है और उसको, और फिर आगे कभी गर्भधारण ना हो या फिर जब हो तो फिर वही स्थिति हो,
तो ऐसी जो स्थिति होती है वो मूढ़ गर्भा की स्थिति होती है और वो स्त्रियां मूढ़ गर्भा वंध्या कहलाती है। और लास्ट है रजोहीना। रजोहीना वो वंध्या है जिसको जीवन काल में कभी रजोदर्शन ही ना हुआ हो, या मासिक धर्म आया ही ना हो, या जिन्हें कुछ दिन आकर के मासिक धर्म बंद हो गया हो और अब नहीं आता हो, वो रजोहीना। और अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वंध्या है ये होती क्यों है, वंध्या होने का कारण क्या है। वंध्या का मतलब है कि स्त्री पुरुष के जननांग में या उनके उत्पादक यंत्रों में कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई परेशानी होगी, तो ही इस स्थिति तक पहुंचेंगे, ताकि उनको एक वंध्या की संज्ञा में आना पड़े। और अनेक प्रकार के जैसे श्वेत प्रदर, रज अवरोध, रज संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग, परेशानियां ये होते हैं। ये हम इन बीमारियों के या इन परेशानियों के या इस प्रकार की आपकी कैटेगरीज को देखते हुए बहुत से हम आपको मेडिसिन्स या दवाइयां हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। आप किस प्रकार के वंध्या हैं ये आप अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार भी जान सकते हैं। आप अपने शारीरिक चिन्हों के आधार पर भी जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं। ये एक वीडियो में सारी चीजें समा नहीं सकती हैं, इसलिए इस मैटर पे हम बाद में बात करेंगे कि इनको कैसे पहचान सकते हैं, क्या मेडिसिन्स हैं अलग अलग प्रकार के लिए, क्या अलग अलग रोग के लिए, अलग अलग परेशानी की अलग अलग डिफरेंट मेडिसिन्स, जो अलग अलग एक फॉर्मूले हैं मेडिसिन्स के, वो आप यूज कर सकते हैं और आपको फायदा हो सकता है। और इसके अलावा 8 प्रकार की और भी वंध्या मानी गई है। देखिए अभी तो आपने यही सुनी है, लेकिन 8 प्रकार की और भी वंध्या स्त्री मानी गई हैं। और वो कौन कौन सी है? वो रजो धर्म के आधार पे मानी गई है, यानी ओनली मासिक धर्म की कैटेगरीज के आधार पर भी आपको वंध्या स्त्री बोला जा सकता है। त्रिपक्षी वंध्या। त्रिपक्षी वंध्या वो स्त्री होती है जिसको 3 पक्ष में मासिक धर्म होता है, यानी कि 1.5 महीने में एक बार मासिक धर्म जिसे होता है वो त्रिपक्षी वंध्या होती है, या ऋतुमती होती है, उन्हें त्रिपक्षी वंध्या कहते हैं। उसके बाद में सज्जा वंध्या, अनियमित समय में कभी भी किसी भी समय मासिक धर्म हो जाए तो वो सज्जा वंध्या होती है। व्याघ्रिणी वंध्या, जिस स्त्री को अधिक बड़ी उम्र में, बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद में भी एक संतान होकर के रह जाती है, जैसे काक वंध्या वाली बात है, तो वो यहां पे व्याघ्रिणी वंध्या कहा गया है। उसके बाद में व्यक्तिनी वंध्या, जिसको योनि से प्रमेह की तरह सफेद पदार्थ, जिसके शरीर से सफेद पदार्थ निकलता रहे महीने में कई बार, तो उसको व्यक्तिनी वंध्या बोलते हैं। उसके बाद में शुभ्रति वंध्या। शुभ्रति वंध्या, जिस स्त्री का शरीर कमजोर सा बना रहता है और जिसमें नित्य विवरणता रहती है, मतलब हर रोज कमजोरी सी बनी रहती है, वो शुभ्रति वंध्या कहलाती है। उसके बाद में त्रिमुखी, जिनको संबंध के टाइम पे
अलग से तरल पदार्थ बहता रहता है, तो और जिनमें चपलता अधिक होती है वो त्रिमुखी वंध्या कहलाती है। एक बकी, इनके 8वें और 10वें दिन सफेद धातु का दर्शन होता है और ऐसी महिलाएं बकी वंध्या कहलाती हैं। और एक है कमलिनी, जिनके योनि से पानी बहता रहता है, यह भी निसंतान होती हैं और इन्हें कमलिनी वंध्या बोला जाता है। तो ये हैं जो मासिक धर्म के अनुसार जो एक वंध्या स्त्री की कैटेगरीज दी गई है, एक वंध्या स्त्री का नाम दिया गया है, वो ही है इस आज के वीडियो में और यहाँ पे हमने बताया है आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्त्रियां किसी दूसरी स्त्री को अभी तक जिनके संतान नहीं हुई, बिल्कुल कभी नहीं हुई, उनको बांझ की कैटेगरी में रखकर और मानती हैं, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस कैटेगरी से या उससे मिलती जुलती कैटेगरीज के अंदर हो सकते हैं। तो आज की थी हमारी ये वीडियो। इसी वीडियो की सीरीज में आगे बहुत सी जानकारियाँ, इन बीमारियों के ट्रीटमेंट, इन बीमारियों के लिए आपको कोई अच्छी उपाय, रेमेडीज या दवाएं या जो भी आपको हम सुझाव कर सकें, आप हमारे वीडियोस पे बने रहिए और देखते रहिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इजाज़त भी दीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।